हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई और आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आज आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज का निबंध का क्लास में। बच्चों, आज हम लोग आतंकवाद पर निबंध पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिस बच्चे को 10 नंबर चाहिए वही बच्चा इस वीडियो को देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको एग्जाम में 10 नंबर पक्का गारंटी दिलवाएगा तो दिलवाएगा। देख सकते हैं आप सभी, यहाँ लिखा हुआ है कि 10 नंबर भैया पक्का कर लो। तो जिसको 10 नंबर चाहिए उस बच्चे को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आतंकवाद का निबंध, आतंकवाद पर निबंध लिखने के लिए आपको बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे आतंकवाद पर निबंध, कि आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर पक्का मिल जाए। ठीक है, निबंध लिखने के लिए क्या सब चीज़ सावधानी बरतनी पड़ती है, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, ये सब सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों, फटाफट से इस वीडियो को एकदम जुड़ जाइए। जो भी नए बच्चे हैं तो आप अंत तक बने रहना, एकदम मज़ा आ जाएगा आज का वीडियो में आपको। देख सकते हैं आप, ये आतंकवाद से रहने वाला है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी क्लास का हो, तो यह वीडियो उसको देख सकता है। यह वीडियो उसके लिए निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास में। देख सकते हैं स्टार्टिंग के साथ में एकदम बंदूक एकदम धमाकेदार एकदम ब्लास्ट के साथ ही क्लास स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं एकदम लग रहा है कि अब यहाँ से एकदम एनकाउंटर हो ही जाएगा ना जी। देख सकते हैं ये आतंकवादी है ना। और आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवादी क्या होता है। इन सब चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देख सकते हैं कि आतंकवादी किस प्रकार से एकदम आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये दिख रहा है एकदम, आँख देख करके इसका हमको भी डर लग रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आतंकवादी सभी है और भारतीय सेना उसका कड़ा मुकाबला करती है आतंकवादी का। आप लोग जानते होंगे कि 26/11 की घटना आप लोग जानते होंगे। 26/11/2008 की घटना हुई थी मुंबई में, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और उस ब्लास्ट में ये देख सकते हैं ये खतरनाक है इंसान, इसका नाम है कसाब। क्या नाम था इसका? कसाब नाम था, जो कि 26/11 की घटना हुई थी। पूरा मुंबई दहल गया था, इतना भयानक ब्लास्ट हुआ था। और देख सकते हैं यही धराया था उसी में। देखते हैं इसका CCTV फुटेज देखा गया था, इसको पकड़ा गया था। और देख सकते हैं ये ताज होटल है जो मुंबई में है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं ये ताज होटल है आपका, ये मुंबई में है। और इसी मुंबई में ताज होटल में देखिए कैसा खूबसूरत ये ताज होटल है। और इसी ताज होटल में मुंबई में 26/11/2008 को बहुत बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ था। तो ये चीज़ें हैं आतंकवाद से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ हुआ आतंकवाद से, बहुत बड़ा घटना सब हुआ हिंदुस्तान में, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये मंदिर, आपको लगता होगा देखने से कि ये राम मंदिर है, लेकिन ये राम मंदिर नहीं है, ये अक्षरधाम मंदिर है। दिल्ली में मंदिर, आप कभी दिल्ली गए होंगे तो हो सकता है आपने इस मंदिर को आपने देखा होगा या फिर आपने नहीं भी देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली का है अक्षरधाम मंदिर। और इस पर भी 2002 के आसपास में 2002 में बहुत बड़ा यहाँ आतंकवादी का हमला हुआ था, लेकिन ये मंदिर अब बहुत सिक्योर हो चुका है। आप यहाँ जाइएगा, आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जाने नहीं देगा। बहुत हाई सिक्योरिटी अभी वर्तमान समय में इस मंदिर का बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल राम मंदिर से मिलता जुलता है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को ये मंजर तो कोई नहीं भूले होंगे आप लोग, पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था, पुलवामा हमला। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से CRPF का जवान को एक बस आया हुआ था, मिनी वैन, उसमें जाके टकरा गया था। और हमारे लगभग में 40+ जवान क्या हो गए थे, इसमें शहीद हो गए थे। देख सकते हैं पुलवामा हमले के बारे में सब जानते हैं, ब्लैक डे के बारे में जानते हैं आप लोग, है ना। तो पुलवामा वाला अटैक भी हुआ था। चलिए आगे आप लोग को इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि पुलवामा अटैक में किस प्रकार से 40+ जो हमारे CRPF के जवान थे वो शहीद हो गए थे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि आतंकवाद से रिलेटेड है। और आतंकवाद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहर ढाया हुआ है, पूरा दुनिया को ख़त्म करने पे लगा हुआ है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में आतंकवाद से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखते हैं और उस पर निबंध लिखना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप टॉपिक दे के लिखिएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ हम टॉपिक दिए हुए हैं, किस प्रकार से टॉपिक देंगे। यदि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अब आप यहीं से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, इतना ठोका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक ना, क्या कीजिएगा आप आतंकवाद लिख दीजिएगा ऊपर में। ठीक है,
उसके बाद 2 लकीर खींच दीजिएगा, इस प्रकार से डैश दे दीजिएगा, इसको हाईलाइटेड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जिस नंबर में पूछा हुआ है उसको डाल दीजिएगा। 5 का अगर पूछा हुआ है, 5 का क ख ग जो भी रहे उसको आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं, आप एग्जाम में ये चीज़ डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये टॉपिक दे के लिखिएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक दे के आपको एग्जाम में लिखना है। हालांकि बहुत सारा एग्जाम ऐसा है जिसमें टॉपिक पहले से दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप अगर टॉपिक पहले से दिया हुआ रहेगा तो बहुत खुशी वाली बात है भाई, टॉपिक पहले से मिल गया। यदि अगर टॉपिक नहीं रहेगा तो आप टॉपिक देके लिखिएगा, इस प्रकार से आपको निश्चित रूप से 10 नंबर में 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो टॉपिक देना आप लोग सीखिए। कि पिछला वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि जब नारी शिक्षा का वीडियो हम बनाए थे उसमें भी बताए थे कि प्रस्तावना शुरू में लिखा जाता है, उसके बाद आगे आप लोग पैराग्राफ वगैरह चेंज करके लिखिएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या लिखेंगे, शुरू में क्या लाइन लिखेंगे कि शुरू में लिखेंगे इस प्रकार से दे देंगे, इसके नीचे मेरे को डैश खींच देंगे ऐसे करके, इसको हाईलाइटेड कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, आतंकवाद एक ऐसा समस्या है, ठीक है। आतंकवाद एक ऐसा समस्या है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। आतंकवाद हिंसा का ऐसा गैरकानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए तो आतंकवाद क्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया आतंकवाद ने। तो पूरी दुनिया को इन्होंने क्या किया, आतंकवाद ने प्रभावित किया है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही आतंकवाद से परेशान है, अमेरिका भी परेशान आतंकवाद से, बहुत सारा देश ऐसा है जो कि आतंकवाद से परेशान है। तो इसने पूरे दुनिया को प्रभावित किया है, ठीक है। तो आतंकवाद क्या है, एक गैर कानूनी तरीका है, ये कानून नहीं है, ये गैर कानूनी तरीका है जो कि कानून को मानता ही नहीं है, कानून इसके लिए कुछ नहीं है। तो यह एक गैर कानूनी तरीका है जो कि लोगों को डराने के लिए किया जाता है। आतंकवाद क्या करता है, लोगों को डराता है, लोगों क्या करता है, डराता है। और यह आतंकवादियों के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। आतंकवाद को जो फॉलो करते हैं उसको बोला जाता है आतंकवादी। तो आतंकवादियों के द्वारा यह काम होता है। और आतंकवाद जो है बच्चों, वह लगभग सभी देशों में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है, पूरी दुनिया में सभी देशों में लगभग। कोई शायद ही ऐसा देश है जहां आतंकवाद का कोई प्रकोप नहीं है, ठीक है। हमारा देश भारत भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान से आतंकवादी बराबर एंट्री करते रहता है। अभी हम आपको कसाब का फोटो दिखाया कि 26/11 की घटना, 2008 की घटना, बहुत बड़ा सीरियल ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारा घटना हुआ है, कितना बताएंगे, लेकिन हम आपको मेन बताएं। आतंकवाद के द्वारा लोगों को मारा जाता है, सही बात है। आतंकवाद का क्या काम है, लोगों को मारना। उसको एक जरा नहीं लगता है कि इंसान है या कोई है, आतंकवाद का काम है लोगों को मारना। आतंकवाद के द्वारा लोगों को मारा जाता है और उनसे अपने मन मुताबिक काम कराया जाता है। लोगों को इसका काम है लोगों को मारना, और उसके जो मन में है काम वो काम आपसे करवाएगा। तो आतंकवादी का ये काम है, ठीक है। आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ से लिख लीजिएगा, आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, यहाँ तक लिख लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आतंकवाद क्या है, एक समस्या है जो कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। और यह इससे क्या होता है, इसमें लोगों को मारा जाता है और धमकाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखिएगा। आप इतना तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना तो। अब आगे देखिए, कहता है कि आतंकवाद से देश की शांति भंग होती है। हमारा देश जो है या और भी कोई देश है, जो देश शांत है तो वहाँ की क्या होती है, शांति भंग हो जाती है। वहाँ लोग कैसे रहेगा, आतंकवादी बार बार घटना अंजाम देगा तो लोग शांत तो रहेगा नहीं, तो वहाँ की शांति भंग हो जाती है और लोग आतंकवाद का साथ देते हैं, ठीक है ना। जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं और आतंक फैलाते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है। यदि अगर आप लोग आतंकवाद का साथ दीजिएगा, यदि अगर आप लोग आतंकवाद का साथ दीजिएगा तो आप लोग क्या कहला जाइएगा, आतंकवादी। क्या कहलाइएगा, आतंकवादी। तो वही लाइन यहाँ लिखे हैं, जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं और हर जगह आतंक फैलाते हैं उसको कहा जाता है आतंकवादी। क्या कहा जाता है, आतंकवादी। अब आप लोग को समझ में आ गया, आतंकवाद का साथ देने वाले को कहा जाता है आतंकवादी। तो बताइए कोई आतंकवादी नहीं ना है जी,
जो मेरा वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आगे चलिएगा। कहता है आतंकवाद की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई है। आतंकवाद की जो जड़ें हैं बहुत गहराई तक फैला हुआ है। आतंकवाद को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग को मालूम होगा जब कसाब आया था ना 2008 में, मुंबई में एंट्री किया था, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। और उसमें हमारे जो मुंबई के जो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर सब हुआ करते थे, सिपाही सब थे, वो उसको पकड़ लिया था इस प्रकार से, और पूरा गोली से छन्नी हो गया था। लेकिन वो आतंकवादी को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका एक ही को काम था कि आतंकवादी को पकड़ना है, ठीक है ना। तो उसका शायद नाम तुकाराम हुआ करता था। तो वो क्या किया था कि कसाब को पकड़ने के लिए जान का बाजी लगा दिया, उसको पकड़ लिया। पूरा वो जो कसाब था उस पर पूरा गोली चलाते रह गया, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। अब सोचिए, तो भारत में बहुत सारा आदमी शहीद हुआ है। सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया, 40-40 ठो, है ना। आतंकवादियों के पास कोई नियम और कानून नहीं होता है। आतंकवादी जो होते हैं ना, वो कोई नियम कानून नहीं मानते हैं, उसको नियम से कोनो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यह लोग समाज और देश में आतंक फैलाने का काम करते हैं। इसका काम ही है समाज में आतंक को फैलाना, समाज में डर फैलाना, आतंक फैलाना, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। इससे लिए वो हिंसा करते हैं, किसी का गला काट देते हैं, किसी को बम ब्लास्ट से उड़ा देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं। तो इसके लिए वो हिंसात्मक गतिविधि मना हो गया, हिंसात्मक काम को करते हैं। आतंकवाद से देश और समाज में नुकसान होता है। सही बात है भाई, आप लोग बताइएगा, क्या आतंकवाद से फ़ायदा होता है? क्या नहीं ना होता है। तो आतंकवाद से केवल और केवल नुकसान होता है। तो वही लाइन हम यहाँ लिखे हैं, आतंकवाद से केवल और केवल नुकसान होता है। न सिर्फ देश के लिए यह बीमारी की तरह फैल रहा है, बच्चों ये बीमारी की तरह फैल रहा है। जिस तरीक़ा से एक बीमारी होता है ना, खतरनाक बीमारी कोरोना पूरा देश में फैल गया, उसी प्रकार से आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो यह एक बीमारी की तरह फैल रहा है, ठीक है। बल्कि छोटे छोटे बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। छोटे छोटे बच्चों को और युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। जो बच्चा अभी छोटा है, 15 साल का है, 16 साल का है, और वो देखता है कि वो आतंकवादी है, कोई आतंकवादी है, उसको देखता है कि 15 साल 16 साल का है, वो पढ़ता लिखता नहीं है, उसको कोई चीज़ का दिक्कत है, तो आतंकवादी सब क्या करता है, उस सब बच्चा को बहला फुसला करके अपना गैंग में शामिल कर लेता है और उसको बंदूक का शिक्षा देता है। तो इन सब चीज़ों से लोगों को बच के रहना चाहिए। आप लोग बड़ा बड़ा देश में जाइएगा, जैसे पाकिस्तान वगैरह सब हो गया, उन सब देशों में ये सब चीज़ तो आम होता है। वहाँ का बच्चा को पढ़ा रहा है, चलो भाई कोई आतंकवादी है, उसको अपने छत्र छाया में ले लिया, उसको ट्रेनिंग दिया, आतंकवादी बना दिया। तो यही बात है यहाँ पर भी। तो आतंकवादी क्या करता है, छोटे छोटे बच्चों को और युवाओं को, खास करके युवा को, जो यंग जनरेशन है, उसको बहला फुसला करके अपना ग्रुप में शामिल कर लेता है, उसको अपना शिकार बना लेता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, टॉपिक चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कहता आतंकवाद का क्या अर्थ होता है, आखिर आतंकवाद का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोग ये टॉपिक दे दीजिएगा, ख नंबर दे दीजिएगा, ऐसे डैश खींच दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना। आतंकवाद का मतलब क्या होता है, आतंक को फैलाना, हर जगह आतंक फैलाना, हर जगह तबाही करना। तो आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना, या आतंकवाद को बढ़ावा देना, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देना, हर जगह आतंकवाद को बढ़ावा देगा वो। और आतंकवाद एक प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि है, यह एक प्रकार सा हिंसा है। जो आदमी आतंकवाद को फॉलो करता है, आतंकवादी होता है, वो थोड़ा ना कि बाबा का पूजा करेगा, नहीं, वो क्या करेगा, हर जगह हिंसा करेगा, खून खराबा करेगा, हर जगह लोगों को मारेगा। तो वह क्या करता है, हिंसात्मक गतिविधि करता है, हर जगह हिंसा का काम करता है। अर्थात कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने का जो ये प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया है, यह आतंकवाद कह लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है, आतंकवाद कहलाता है। यानी कि जब लोगों का समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है, वह कोई हिंसा वाला काम को अंजाम देता है, हिंसा वाला काम को अंजाम देता है, और इसको देने का जो प्रोसेस कहलाता है, प्रक्रिया कहलाता है, इसी को आतंकवाद कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी गलत रास्ते पर चल गया, किसी जीव का हत्या करवा दिया, किसी का कोई इंसान को मार दिया, पूरे देश के खिलाफ वो लड़ बैठा, तो वो आतंकवाद कहला गया, सीधा बात है, ठीक है। सरकार के खिलाफ लड़ बैठा, देश के खिलाफ लड़ बैठा, लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है, 10 को टपका दिया, तो आतंकवादी कहला जाता है ना। तो यानी गलत रास्ते पे नहीं निकलना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए।
अब आगे देखिए क्या लिखेंगे। अब आगे यहाँ टॉपिक दे दीजिए। देखिए लंबा टॉपिक आपको दिखेगा, लेकिन घबराना नहीं है। एग्जाम में चाहिए ना 10 नंबर, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अभी हर बड़े जगह कितना लिखाते हैं सर, नहीं, ये नहीं सोचना है। लिखाएंगे इतना ठो ताकि आप 20 से 2-3 लाइन कट भी कर सकते हैं एग्जाम में। अब एक होता है, ये हम आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे तब ना आप एग्जाम में 1-2 लाइन आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। यदि अगर हम आपको इतने ठो पढ़ाएंगे आपको वो भूल गए तब, तो यही बात है। तो ये चीज़ है, तो आपको हम लिखा रहे हैं इतना ठो, आप इसमें से चाहें तो 2-4 लाइन कट भी कर सकते हैं। मेरा ये विचार है आप एग्जाम में 200 से 250 वर्ड के बीच में आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आतंकवाद का कारण क्या है भाई, क्यों आतंकवादी होता है, लोग क्यों आतंकवादी बनते हैं, क्या कारण है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब सुनिएगा, आज पूरे विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सही बात है, हम बताए भी थे, आज पूरे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना। तो लोग क्या कर रहा है, जिस प्रकार से जनसंख्या एकदम गति में बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी होता है। क्या होता है, बेरोजगारी। हर जगह लोग, अब कितना को रोजगार देगा सरकार, सीधा वाली बात है। तो जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी पैदा होगा, जनसंख्या बढ़ेगा गरीबी आएगा, जनसंख्या बढ़ेगा भूखमरी आएगा, सबको भोजन नहीं मिलेगा। तो आदि वजह से लोग परेशान हो जाता है, आदि वजह से लोग क्या होता है, परेशान हो जाता है और आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं, है ना। लोगों को खाने नहीं मिलता है, गरीबी आ गया, तो इस सब चीज़ों से क्या होता है कि जो आतंकवादी सब होते हैं वो वैसा सब लोग को खोजता है। अब मान के चलिए कोई पैसा वाला आदमी है, उसको पैसा का दिक्कतें नहीं है, तो काहे वो आलतू फालतू चीज़ में दिमाग लगाएगा। अब मुकेश अंबानी आतंकवादी बन जाएगा क्या, क्या बनेगा, आतंकवादी बनेगा। वो जितना टका आतंकवादी बनने में मेहनत लगेगा उससे बेसी कमा लेगा। तो जब समाज में बेरोजगारी होगा, भूखमरी होगा, तो ये सब चीज़ से आतंकवाद का संख्या बढ़ता है। आज पाकिस्तान को आप देख लीजिए, तो पाकिस्तान में बहुत सब चीज़ का कमी है, इसीलिए वहाँ आतंकवाद ज़्यादा पनप रहा है। तो ये चीज़ है। भारत में फिर उस प्रकार से नहीं है, भारत में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। चलिए थोड़ा रोजगार का कमी है, बट लोग आतंकवादी नहीं बनता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग परेशान होकर के आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। जो लोग बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों को बहला फुसला करके आतंक के रास्ते पर धकेल दिया जाता है, या फिर सरकार के द्वारा, ठीक है। जो लोग बेरोजगारी वगैरह से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों को लोग बहलाता है, फुसलाता है। आतंकवादी जो संगठन होता है, उन लोग का जो ग्रुप होता है, वो लोग का जो गैंग होता है, इन सब लोगों को खोजता है और बहला फुसला के अपना ग्रुप में शामिल कर लेता है, ठीक है। या फिर सुनिएगा, कहता है कि ठीक है, या फिर जब सरकार द्वारा नागरिकों की समस्या को हल करने का वादा किया जाए परंतु उसका समाधान नहीं किया जाए, ठीक है ना किया जाए, तो आतंकवाद उत्पन्न होता है। ऐसे में वे हिंसा और आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं, ठीक है। सुनिएगा, कहते हैं कि जब सरकार के द्वारा कुछ वादा किया जाता है कि चलो मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा, और सरकार अपना वादा से मुकर जाता है, तो ऐसे में जो वहाँ के लोग होते हैं वो आतंकवाद के रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो वही लाइन यहाँ लिखे हैं, जब सरकार क्या करता है, नागरिकों को कुछ समस्या को सॉल्व करने का वादा किया कि मैं आपका समस्या को सुनूंगा और आपका समस्या का समाधान भी करूंगा, लेकिन सरकार क्या करता है, अपना काम को नहीं करता है, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ के लोगों के अंदर में असंतोष हो जाता है कि सरकार मेरा बात नहीं सुन रहा है, तो हम आतंकवादी बन जाते हैं, हम अपने देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आतंकवादी लोग बनना चालू कर देता है, ठीक है। आगे चलिएगा, फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। चलिए, कहता है कई देशों में राजनीतिक दल खुद चुनाव जीतने के लिए इन आतंकवादी समूहों का सहयोग करते हैं। बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ का बड़ा बड़ा नेता सब वो आतंकवादी से जुड़ता है, उससे कांटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो कई सारे देशों में जो राजनीतिक दल होता है, वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, वो खुद चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी समूहों का सहयोग करते हैं कि चलो भाई हम चुनाव जीत रहे हैं, तुम मेरा सहयोग करो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो वो लोग क्या करता है, आतंकवादी समूहों का सहयोग करते हैं और चुनाव जीतने के बाद आतंकवाद के बलबूते पर शासन चलाते हैं। और चुनाव जीत गया, उसको तो भीतरिया सपोर्ट कर रहा है कौन, आतंकवाद। तो चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है और उसी के बल पर अपना सरकार चलाता है। आपका पाकिस्तान इसका एकदम गजब का उदाहरण है। वहाँ पर जो है लश्कर-ए-तैयबा सब जो है, ये सब क्या आतंकवादी संगठन है, वो लोग क्या करता है, सरकार को ऑपरेट करता है।
लेकिन सरकार उसका नाम नहीं लेता हर जगह। भारत में नाम लेगा तो लोग उसको हो जाएगा। भारत वाला बार बार इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पर कि तुम आतंकवाद को पनाह देते हो, तुम आतंकवाद को खिलाते हो, आतंकवाद का रोज़गार तुम देते हो, तुम उसको खिलाते हो, आतंकवाद को पालते हो, पोसते हो, बड़ा करते हो। लेकिन पाकिस्तान वाला क्या कहेगा, वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नहीं, आतंकवाद को हम थोड़ा खिलाते हैं, आतंकवाद को हम जानते भी नहीं हैं, ऐसा करता है वो लोग। इसलिए राजनीति भी आतंकवाद का प्रसार करने के लिए एक जिम्मेदार है। तो राजनीति भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। बहुत सारा राजनीतिक दल सब है जो कि किसी देश में वो क्या करता है, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ठीक है। और भ्रष्टाचार भी कुछ हद तक आतंकवाद को बढ़ावा देता है। देश में जो भ्रष्टाचार है, यह भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं हद तक आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अब मान के चलिए देश है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ते जाएगा तो आतंकवादी लोग बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, वो आतंकवादी बन जाएगा, सिंपल। चलिए अब आप लोग अगला टॉपिक दे दीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग दे दीजिएगा, आतंकवाद का दुष्परिणाम। दुष्परिणाम माने आखिर आतंकवाद से क्या होता है, क्या इससे फायदा होता है, लोग को खूब खुशी मिल जाता है आतंकवाद आएगा तो ये चीज़ है। तो क्या देखिए आतंकवाद से क्या दुष्परिणाम निकलेगा, तो सुनिए। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। ये जो आतंकवाद है ना, ये मानव जाति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। यह लोगों को डरा देती है, यह लोगों को डरा देती है, और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। जहाँ भी मान के चलिए अभी आप ही के बगल में आतंकवादी सब आ जाएगा, पूरा बम ब्लास्ट हो जाएगा, तो आप घर से निकलिएगा नहीं, निकलिएगा, डर जाइएगा। तो वही लाइन है। तो आतंकवादी क्या करता है, लोगों को डरा देती है। यह लोगों से घर से निकलने के लिए भी डरा देती है, यह घर से लोगों को निकलने तक नहीं देती है। घर से बाहर मंदिर, रेलवे स्टेशन, सामाजिक कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम हो रहा है या कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम है, 26 जनवरी सब हो गया, इन सब चीज़ों में जाने से लोग घबराते हैं। लोगों को लगता है कि हम जाएंगे वहाँ 26 जनवरी का प्रोग्राम में जाएंगे, कहीं आतंकवादी हमको गोली मार दिया तब। तो आतंकवादी का काम होता है, इससे बहुत बड़ा डिमेरिट है, इससे लोगों को नुकसान होता है। आतंकवाद की वजह से कई मासूम लोग, बच्चे, बुजुर्ग आदि लोगों की जान चली जाती है। आज आतंकवादी से हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं हर साल, ये चीज़ है। आतंकवाद से हमारे देश की प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है और करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान होता है। आतंकवाद से क्या होता है, हमारे देश की जो प्रॉपर्टी होती है, हमारे देश की जो संपत्ति होती है, उसको नुकसान होता है, उसको क्या होता है, नुकसान होता है। और लाखों करोड़ों का क्या होता है, उन लोगों को नुकसान होता है। और दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं से, दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं से लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं इस आतंकवाद की वजह से, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है, लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। भारत में 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था। हम आपको अभी तुरंत अक्षरधाम का मंदिर का फोटो दिखाएं। 2002 में भारत में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था। तो बताइए क्या हुआ होगा, इससे नुकसान हम ही लोग को लग गया, तो वही है। फिर 26/11/2008 को मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। कौन किया था, आतंकवादी कसाब घुस गया था, पाकिस्तान का था, है ना। भारत में घुस करके मुंबई में जाकर के हर जगह बम ब्लास्ट किया, हजारों लोग मारे गए, तो ये चीज़ है। फिर 14 फरवरी याद है सभी लोगों को, 14 फरवरी को क्या हुआ था, 14 फरवरी को सभी को याद है, ब्लैक डे, है ना। कैसे भूल जाएंगे हम लोग जी इन सब चीज़ों को। 14 फरवरी 2019 को, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, सभी को याद होगा पुलवामा हमला, है ना, कि सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गए थे, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि सीआरपीएफ का बहुत सारा जो है ना गाड़ी जा रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक आतंकवादी का ग्रुप क्या किया, एक गाड़ी में जो है ना RDX विस्फोटक सामान को भर दिया था, और सीआरपीएफ का जवान जा रहा था। उसी में क्या किया, वो जो गाड़ी था ना, वो गाड़ी को जाके सीधा सीआरपीएफ का जवान में टक्कर मार दिया। तो इसमें था कौन सी, बारूद, RDX। इससे क्या हो गया, उस गाड़ी में आग लग गया, बम ब्लास्ट हो गया पूरा। तो हम लोग का जवान क्या हो गए, 40+ जवान क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये सब चीज़ है। तो आतंकवादी क्या किया था हम लोगों का, 2019 में हम लोगों का आर्मी को यानी सीआरपीएफ का जवान को हमला में शहीद कर दिया, पुलवामा में हमला हुआ था। तो इस प्रकार का आतंकवादी हमारे देश में बहुत हुआ, जिन्होंने भारत में दिल दहला दिया। भारत में ऐसा हजारों एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है जो इस प्रकार से हुआ है भारत में। तो हम आपको मेन बताए, ठीक है। अब चलिए अब एगो टॉपिक और दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है।
कहता है आतंकवाद की समस्या का समाधान। आखिर ये जो आतंकवाद है उसका हम लोग समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ये आतंकवाद दुनिया में न फैले तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, आतंकवाद ने हमारे जीवन को असुरक्षित बना दिया है, हमारा जिंदगी को असुरक्षित बना दिया है। हमको डर लगता है आतंकवाद से, लोगों को डर लगता है, तो यह जीवन को असुरक्षित बना दिया है। आतंकवाद मानव जाति के लिए एक कलंक है। आतंकवाद क्या है? मानव जाति के लिए एक कलंक है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो हम आतंकवादी कब बन जाते हैं? आखिर हमें किस चीज़ से लोभ है? क्यों हम लोग इस रास्ते पर, गलत रास्ते पर चल जाते हैं? तो आतंकवाद क्या? मानव जाति के लिए कलंक है। इसका जो कठोरता से समाधान किया जाना चाहिए, इसका पूरा कठोर तरीका से समाधान किया जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए सब देश मिल करके, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इस पर कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और हाँ, आवश्यकता जब पड़े तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कसाब को जानते हैं, फांसी मिला था, कसाब को फांसी मिला था और देना भी चाहिए। वो मुंबई में जाके निर्दोष लोगों पर गोली चला रहा था, बच्चा को भी कुछ नहीं समझता था, गोली मार दिया कसाब, तो कसाब को फांसी मिला। तो बताइए ठीक हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। तो आतंकवादी के साथ में कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए आतंकवादी को। और क्यों? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। ये नहीं सोचना चाहिए मुसलमान है, ये हिंदू है, कोई भी रहे, कोई भी जात का हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। आपको ये नहीं कहना हा इंसान है, छोड़ दिया जाए, एक बार माफ़ कर दिया जाए, नहीं, उन लोग को माफ़ नहीं करना है, उन लोगों को कठोर से कठोर सजा देना है। क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म का हो उसको सजा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई धर्म ही नहीं है। धर्म क्या है? धर्म लोगों को बताता है कि इंसान का मदद करो, चाहे वो मुस्लिम धर्म क्यों ना हो। मुस्लिम धर्म में भी कहा जाता है कि लोगों की मदद कीजिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप उसको कठोर से कठोर सजा दीजिए। उसके लिए आप हमदर्दी मत कीजिए, ये नहीं कि उसके प्रति दया करेंगे, अच्छा छोड़ देना है, पहला गलती था, माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं है। उसको हमदर्दी नहीं करना है, उसको एकदम जिंदा जला देना चाहिए। जो आतंकवादी है उसके साथ में जितना भी है कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, है ना। और कुछ उसके साथ, ठीक है ना, भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को, सुनिएगा, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत सरकार तो आतंकवाद को सोच लिया सुधार के रहेंगे, देखो पाकिस्तान को बहुत हद तक सुधारिए दिया है, तो आतंकवाद को सुधारने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारा कदम उठाया है और इसको समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार ने उठाए हैं। CRPF, CISF, बड़ा बड़ा कमांडो है ना, ये सब बनाया, पैरा कमांडो, ये सब बनाए हैं। और आतंकवादियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब हो गया कि विदेश में जितना भी बड़ा बड़ा देश सब है, अमेरिका हो गया, रूस सब हो गया, इन सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सब आदमी मिल करके आतंकवाद को ख़त्म कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि आतंकवाद दुनिया से क्या हो जाए बच्चों, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, अब लास्ट है, ठीक है। अब लिखेंगे कुछ राजनीतिक और धार्मिक सांप्रदायिक लोग जो आतंक को फैलाने में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आतंकवाद को यानी आतंक को फैलाने का काम करते हैं। तो वही लाइन लिखे हैं, कुछ राजनीतिक और कुछ धार्मिक लोग और कुछ सांप्रदायिक लोग जो अपने धर्म को अच्छा मानते हैं कि है भाई हम इस धर्म से हैं तो हम अच्छा मानते हैं। तो कुछ राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक लोग जो होते हैं वे आतंक को फैलाने का काम करते हैं। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग आतंकवाद को सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर आतंकवाद को सपोर्ट करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी भी धर्म का लोग हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का लोग हो, उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अन्य देशों में बैठ करके आतंकवादी संगठन चला रहे हैं और आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सभी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। जो आतंकवाद का ग्रुप को चलाता है, जैसे लश्कर तैयबा सब हो गया, इस सब टाइप का जो आतंकवाद का ग्रुप चलाता है, बैठता है दूसरे देश में और आतंकवाद को ऑपरेट करता है, वो आतंकवाद को चलाता है, चलो तुम ब्लास्ट वहाँ करो, वहाँ ब्लास्ट करो, तो उन सब ग्रुप पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए,
अब लिखेंगे अंतिम टॉपिक, लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में बच्चों क्या लिखेंगे कि इस सब का निचोड़ लिख देंगे, जो बात हम लिखे हैं सबको मिक्स करके लिख देंगे। ठीक है, देखिए आतंकवाद क्या है, दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। आतंकवाद केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन गया है। सही है कि नहीं है? कोई देश इसे थोड़े ना खुश हो जाएगा, आतंकवाद आ गया मजा आ गया भाई, ठीक है ना। तो इसे रोकने के लिए, ठीक है ना, इसको रोकने के लिए, चलिए यहीं तक है, इसको रोकने के लिए, ठीक है जी, इसको रोकने के लिए पूरे विश्व को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। यदि अगर हम लोगों को आतंकवाद को रोकना है तो पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें आतंकवाद को कम करना है, अगर हमें आतंकवाद को कम करना है तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। यदि अगर हमको आतंकवाद को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, है ना। अगर वो अच्छा शिक्षा लेगा तो आतंकवादी रास्ते पर नहीं चलेगा, आतंकवाद के रास्ते पर नहीं चलेगा। तो हमें उसको अच्छी शिक्षा देनी होगी और अपने बच्चों को सही और गलत का फ़र्क समझाना चाहिए। अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा ये गलत है, ये सही है, तुम इस रास्ते पर चलो, तुम ये करो, तो उसको सही क्या है और क्या गलत है बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है ना। और यही बच्चे आगे चल कर के देश का भविष्य बनेंगे यदि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, है ना। एक बार बताइए, क्या कोई बच्चा जन्म से आतंकवादी होता है? क्या नहीं होता है। उसको शिक्षा वैसा नहीं मिला तो वो आतंकवादी बन गया। तो हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी ताकि वो भविष्य में आतंकवादी ना बने, वो सेना में चला जाए और आतंकवादी को मार दे। ठीक है, और वो भविष्य में सेना में जुड़ जाए, भारतीय सेना में जुड़ जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जिस आतंकवादी में वो बनना चाह रहा था आज उसी आतंकवाद को मारने का काम करेगा, है ना। आतंकवादी के खिलाफ कड़ी लड़ाई करेंगे। अगर आतंकवाद को नहीं रोका गया तो यह पूरे विश्व को आतंक का माहौल उत्पन्न करेगा। अगर नहीं रोका गया ना इसको, जल्दी से जल्दी पूरे विश्व में आतंक का माहौल उत्पन्न कर देगा और जिससे संपूर्ण मानव जाति का भैया विनाश हो जाएगा, पूरा मानव जाति का विनाश हो जाएगा। आतंकवाद को तो रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2 लाइन अंतिम में लिख देंगे, फिर डायलॉग लिख देंगे। ठीक है, चलिए। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा बन गया है ना। वैश्विक खतरा माने पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है और जिस पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण करने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी इसको रोकने की जरूरत है और इसके लिए दुनिया के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आपको एकजुट होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, सबको एकजुट होना पड़ेगा, तब आतंकवाद खत्म हो सकता है। ठीक है, इतना सब बात को लिखना है एकदम। जब सब बात लिख देंगे फिर से वही एकदम सनी देओल का डायलॉग लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए ये लाइन लिख देंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बस ये अंतिम में 2 लाइन एकदम बढ़िया से डायलॉग लिख देना है। चलिए, आपको जो डायलॉग अच्छा लगे आप लिख दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है डायलॉग सुनिएगा। मानवता के लिए शांति है वरदान, मानवता के लिए शांति है वरदान, आतंकवाद का खात्मा करके बनेंगे हम बेहतर इंसान। पूरे आतंकवाद को खत्म कर देंगे और हम बेहतर इंसान बनेंगे। ठीक है, आतंकवाद को खत्म करेंगे और हम बनेंगे बेहतर इंसान। यदि अगर आपको ये लाइन लिखना है तो ये लाइन लिख दीजिए, तो दोनों लाइन लिख दीजिए। आतंकवाद से धरा दूषित है, आतंकवाद से ये धरती दूषित है और इसे शुद्ध हो जाने दो। ये धरती दूषित हो चुकी है, इसे शुद्ध हो जाने दो। ठीक है, और हाथ खोल दो वीरों के, सीआरपीएफ, कमांडो, बटालियन जितना भी है सबका हाथ को खोल दो। ठीक है ना, अब महायुद्ध हो जाने दो, अब जरूरत है महायुद्ध की। अब हो गया, बहुत हम लोग बर्दाश्त कर लिए, अब हो जाने दो महायुद्ध और ख़त्म कर दो इस आतंकवाद की पूरी कहानी को। ठीक है, ये सारा लाइन आप लोग लिख लीजिएगा एकदम। बताइए कितना मज़ा आया आज का वीडियो में। आपको 10 का 10 नंबर एकदम गारंटी पक्का मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन हाँ आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है ना, आराम से इसको आप क्या कीजिए, एक कॉपी में नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम देने जाइएगा उससे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको एकदम सरसरी निगाहों से पूरा एकदम पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि हम आपको समझा भी दिए और बढ़िया से बता भी दिया आतंकवाद क्या होता है, सारा कहानी आपको बताया कि 26/11 की घटना क्या होती है, अक्षरधाम मंदिर में हुआ था, उसके बाद ताज होटल पे हमला हुआ था, ये सब चीज़ आतंकवाद से रिलेटेड हमने आपको बताया। तो आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। और हाँ, आप जाने से पहले आप अपने प्यारे सर ज्ञानेंद्र सर के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा। भैया हमें आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, हमको बहुत मज़ा आता है रियल में आपका कमेंट पढ़ने में। तो आप एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, इतना मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे लाइक वाला बटन दिखेगा एकदम दबा के मारिए तो एकदम मोबाइल का स्क्रीन हिल जाना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच जो भी आपका स्कूल का फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, आप उस दोस्तों के बीच में ये जो एसे है, ये जो निबंध है, उसको शेयर कर दीजिएगा, मतलब उसको उसके पास पहुँचा दीजिएगा, मोबाइल के द्वारा आप उसको पहुंचा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, फिर एक से नए वीडियो में। फिर से आपको कौन सा अगला निबंध चाहिए, अगला कौन सा आपको निबंध चाहिए, ये कमेंट में लिखिएगा आप। जिसका जो निबंध पर सबसे ज़्यादा कमेंट होगा कि सर इस टॉपिक पर निबंध बना दीजिए, उसी का वीडियो पहले आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।